आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच दरार की खबरों में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सफाई दी। उनका कहना है कि इस तरह की खबरें महज अफवाह हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट थी और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी। केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। जयपुर एयरपोर्ट से तारानगर रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि बीजेपी गुड गवर्नेंस की बात करती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की गारंटियों को छलावा बताते हुए मेघवाल ने कहा कि लोग कांग्रेस के कुशासन से परेशान हैं। भाजपा के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है और मैं हर ज़िले में करीब करीब जा रहा हूं। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कुशासन की जो बातें हैं, जो हम कहते थे, वो जनता में पहुंच गई है। जो ये गारंटियां दे रहे हैं, जनता समझ रही है गारंटियां इनकी झूठी है, क्योंकि पहले भी किसानों के ऋण माफ नहीं हो पाए, संपूर्ण ऋण माफ। जैसे केसीसी खराब हो गए, खाते खराब हो गए, उनको आगे लोन नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो नीचे तक गई है। इसलिए कांग्रेस का कुशासन भी नीचे तक गया है। भाजपा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के नाते राजस्थान का विकास कर सकती है, ये मुद्दा भी नीचे तक गया है। सर, माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से सक्रिय। आज भी जो अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है जी, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजस्थान पूरी तरीके से चुनावी माहौल में रंग चुका है। नेताओं ने धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी भी 17 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा करेंगी। इस जनसभा में सीएम गहलोत भी मौजूद रहेंगे। जनसभा में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी से पहले गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैलियां कर चुकी हैं। अलवर जिले के तिजारा विधानसभा के टपूकड़ा के खोरीकला गांव में मंगलवार को होम वोटिंग प्लानिंग के तहत टीम जैसे ही एक 95 वर्षीय वृद्ध को वोट डलवाने के लिए उसके घर पहुंची, उससे मात्र 30 मिनट पहले ही वृद्ध की मौत हो गई, जिससे पोलिंग टीम बिना वोटिंग करवाए ही वापस लौट आई। बुजुर्ग का वोट लेने के लिए 5 लोगों की टीम उसके घर पहुंची, लेकिन वहां बुजुर्ग का बिना वोट लिए ही वापस आना पड़ा। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि होम वोटिंग प्लानिंग टीम बहादुर सिंह का वोट डलवाने के लिए पहुंची, लेकिन जब टीम उनके घर पहुंची और उससे पहले ही मुंशी सिंह की मौत हो गई। टीम को मुंशी सिंह का वोट डलवाए बिना ही वापस लौटना पड़ा। और उधर निर्वाचन आयोग की तरफ से पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। दौसा जिले में भी 16 नवंबर से होम वोटिंग शुरू होगा और इसके लिए मतदान दलों का गठन कर दिया गया है। ये मतदान दल बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाएंगे और वहां पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान होगा। होम वोटिंग के लिए घर पर ही प्लानिंग बूथ बनाया जाएगा और इसके लिए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को भी सूचना दी गई। दौसा जिले में 80 साल से ज्यादा के 1506 वोटर्स हैं और 339 दिव्यांग मतदाता हैं जो होम वोटिंग सुविधा के जरिए मतदान करेंगे। इसके लिए 84 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, वहीं 16 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया। तो इस बार नवाचार है वो चुनाव कमीशन द्वारा किया गया है और चुनाव कमीशन से विस्तृत इसके दिशा निर्देश जारी हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो ज़िले के बीच में टोटल जो 80+ वोटर्स हैं, सीनियर सिटीज़न की बात करें तो 1506 लोग ऐसे चयनित हुए हैं, 1506 जो होम वोटिंग का जिन्होंने विकल्प भरा है। और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, तो वो 339 हैं, 339 सभी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला के। तैयारी की बात करें तो
16 से हम शुरू कर रहे हैं और 16, 17, 18 3 दिन ये होम वोटिंग वाला चलेगा। सभी आरओ के कंट्रोल रूम से उस दिन जिन लोगों को वोट डालना है, यानी कल जिनको वोट डालना है, उनको आज या मॉर्निंग के बीच में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी आपके घर आ रही है। मतदान के लिए जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 16 नवंबर से सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इस सतरंगी सप्ताह के तहत समाज के हर तबके को मतदान के लिए जागरूक करने का उद्देश्य है और इसके लिए महिला, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग आदि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही श्रमिक, कामगार, घुमंतू जातियां और गाड़ियां, लुहारों को इलाकों में भी प्रशासन की टीम जाएगी और वोटर्स को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस सतरंगी सप्ताह के तहत वोटिंग रैली, रंगोली, दीपदान जैसे कार्यक्रम भी होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशी जनसंपर्क कर वोट जुटा रहे हैं, ऐसे में विधायक उम्मीदवारों को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा। इसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो जैसलमेर से भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी का जनसंपर्क के दौरान सामने आया, जहां जनता ने उनके सामने विरोध के स्वर तेज कर दिए। वहीं लोगों ने भाटी को खरी खरी सुनाई। बताते चले कि छोटू सिंह भाटी जैसलमेर में 2008 से 2018 तक विधायक रह चुके हैं। वीडियो में नाराज जनता बता रही है कि 10 साल के कार्यकाल में आप कहां थे, आपने कोई विकास कार्य क्यों नहीं किया। जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम धनदेव सीमावर्ती इलाके में लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सोनू रामगढ़ सहित कई गांवों का दौरा कर रहे हैं। प्रत्याशी रूपाराम धनदेव आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ गांव-गांव पहुंच लोगों से संवाद कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने विधायक कार्यकाल के 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी सभा के संबोधन में दे रहे हैं। और अगली खबर भरतपुर से है। सेवर थाना इलाके में एक युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट करने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना के समर्थकों पर लगा है। घटना के बाद से परचून स्थानीय नागरिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सेवर पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को उज्जैन पंचायत समिति में जोड़ने का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा। इसी के चलते इसी घटना को अंजाम दिया गया। भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में एक युवक पर हमला हुआ है और उस हमले में युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उस घायल युवक को लेकर के जो ग्रामीण है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो मारपीट का आरोप है वो वहाँ से जो विधायक है कांग्रेस प्रत्याशी है जोगिंदर सिंह अवाना उन पर लगाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि पैर में चोट लगी है और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जो पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है, किस तरह का मामला है, ये बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। जो घायल है, किसने हमला किया, आपका क्या मामला है? ये करतार है, अमाना का आदमी है और ये सारी वारदातें यही करवा रहे हैं अमाना जी। मैं राम सरपंच साहबों के लिए मैंने पैसे लिए थे 2 लाख रुपए, उनके लिए मैं देने जा रहा था। रास्ते में इन्होंने गाड़ी रुकवा के और मेरे पे हमला किया। कल की बात है। करतार है, करतार का एक छोटा भाई है और उसका डोकरा था शिब्बो और संजय और उसके साथ में 8-7 जने और थे। इन्होंने मेरे पे हमला किया है, बट मारे, गोली चलाई है। गोली मेरे पाम में सिर में लगी है और गाड़ी में गोली मारी है। कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग की। बदमाशों ने युवक को घायल कर 2 लाख रुपए लूट लिए। सेवर थाना इलाके के गांव झारौली की घटना है। स्थानीय विधायक कांग्रेस प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना के समर्थकों पर हमले का आरोप है। फिलहाल गांव के लोग घायल युवक को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।
भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में एक युवक पर हमला हुआ है और उस हमले में युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उस घायल युवक को लेकर के जो ग्रामीण है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो मारपीट का आरोप है वो वहाँ से जो विधायक है कांग्रेस प्रत्याशी है जोगेंद्र सिंह अवाना उन पर लगाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कि पैर में चोट लगी है और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जो पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है, किस तरह का मामला है, ये बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। जो घायल है किसने हमला किया, आपका क्या मामला है? ये करतार है, अमाना का आदमी है और ये सारी वारदातें यही करवा रहे हैं अमाना जी। मैं राम सरपंच साहबों के लिए मैंने पैसे लिए थे 2 लाख रुपए, उनके लिए मैं देने जा रहा था। रास्ते में इन्होंने गाड़ी रुकवा के और मेरे पे हमला किया। कल की बात है। करतार है, करतार का एक छोटा भाई है और उसका डोकरा था शिब्बो और संजय और उसके साथ में 8-7 जने और थे। इन्होंने मेरे पे हमला किया है, बट मारे, गोली चलाई है, गोली मेरे पाँव में सिर में लगी है और गाड़ी में गोली। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में टेकड़ा मोड़ पर मेडिकल स्टोर संचालक पर अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में मेडिकल स्टोर को चिड़ावा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका जो था मेडिकल स्टोर संचालक को जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक राजेश कुमार शाम को अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे, तभी 5 से 7 युवक आए और मेडिकल स्टोर के काउंटर पर रखी दवाइयों की बोतलों को तोड़ते हुए उस पर लोहे की पाइप और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले की सूचना के बाद सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मामले की जांच की जा रही है। छः 7 बजे बीच में दुकान पर बैठे हो ना, वह अचानक ही कोई 5-7 बदमाश आया और कुआड़ा लो की पाइप लेके आया। मैं कोई सन जानो भी को मैंने आज तक कोई कदे के बात भी को नहीं, लड़ाई झगड़ा। मैं बोले अरे क्या बात है, रुको पहले बात बताओ। मैं तो कोई सुनी को नहीं, पहले तो सामान ने तोड़ के पूरे नेर पास मेरे मैं निकल के भाजो, जान बचाने के लिए बाहर ने भाजो तो मेरे गल भाज के मड़ा कुआड़ा से लो की पाइपा से बड़े लाग गया। और चलिए धौलपुर का रुख करेंगे। खिलाड़ी लाल बैरवा की तबीयत बिगड़ गई है। बसेड़ी से विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा। चुनाव प्रचार के दौरान बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। धौलपुर जिला अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है ताकि उन्हें उचित उपचार जो है दिया जा सके। बसेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बैरवा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हरिवीर जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। विधायक जी की अभी तबीयत कैसी है, लाल बैरवा की तबीयत कैसी है, बताइएगा आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब खिलाड़ी लाल बैरवा हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे थे क्षेत्र में, तो उसी दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, उनको चक्कर आना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बीपी और शुगर है उसका लेवल बढ़ा है, उस चक्कर से इनकी तबीयत है जो खराब हुई। उसी दौरान इनको जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया है, वहाँ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि परसों के दिन इनके जो रात को ये यहाँ निवास पर रुके थे, चुनाव प्रचार करने के बाद में रुके थे, तो उसी दौरान दूसरे कोई प्रत्याशी था, उसके समर्थकों ने इनके घर पर आकर के पथराव किया, इनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और गाड़ियों की हवा निकाली। उसी के बाद में ये दूसरे दिन ही ये सरमत्रा थाने पहुंचे और इन्होंने इनके पुत्र ने मामला दर्ज कराया। उसके बाद में ये कल जो धरने पर जो थाने में ही बैठे रहे पूरे दिन। उसके बाद में आज जो प्रचार के दौरान ये क्षेत्र में गए, तो उसी दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनकी ये बसेड़ी से ये विधायक है कांग्रेस से, और कांग्रेस ने इनका टिकट काट करके संजय जाटव को टिकट दिया है। तो ये बागी होकर के कांग्रेस से और ये चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। जी, डॉक्टर्स का क्या कहना है अरवी? डिहाइड्रेट हुई है बॉडी या फिर हैक्टिक शेड्यूल की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई? डॉक्टर्स ने क्या बोला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, मामला खतरे से बिल्कुल बाहर है। इनको अचानक ही ये क्षेत्र में लगातार ये दौड़ रहे हैं, तो उस दौरान इनको चक्कर आए हैं और इनका बीपी है और जो शुगर लेवल है, शुगर इनको बताया गया है, तो वो इनका बढ़ गया लेवल और उस
कारण इनकी तबीयत बिगड़ी है और देख रेख में चिकित्सकों की में इलाज चल रहा है। ठीक है हरवीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और उधर अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान राजगढ़ थाना पुलिस ने कार से हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब जब्त कर एक लोग को गिरफ्तार किया है। बता चले कि थाना अधिकारी रामजी लाल मीना ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर विशेष अभियान के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से एक कार्टून जो है वो हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसके संबंध में लाइसेंस होना नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब की 12 बोतल और कार को जब्त कर लिया गया है। पिनान टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की तरफ से एक्सप्रेस वे से आती हुई एक वैगनार कार को रोक करके उसको चेक किया गया, तो उसमें एक कार्टून में 12 बोतल हरियाणा शराब की अंग्रेजी शराब की मिली, जो कि हरियाणा मेड थी। उसके बारे में उससे पूछा तो कोई लाइसेंस या परिवहन के लिए कोई कागजात नहीं बताए। इस पर वाहन चालक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह शराब को एक्साइज एक्ट में जब्त किया गया। जिस गाड़ी से वो परिवहन की गई थी उस गाड़ी को जब्त किया गया है और मुलजिम को आज पेश न्यायालय किया गया है। बांसवाड़ा शहर के खांडू कॉलोनी एरिया में एक 16 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया पर किसी मामले को लेकर टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल अरहान ने अमरनाथ के कुछ रील सोशल मीडिया पर देखे, जिसे लेकर वो अमरनाथ को उल्हाने देता था और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अमरनाथ ने अरहान की चाकू से निर्मम हत्या कर दी है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये दीपावली की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई है, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ अस्पताल में लाई गई थी। तो मैं और एसएचओ कोतवाली, राजतालाब, संदीप सिंह जी जो डीवाईएसपी एससीसी सेल है, संदीप सिंह आरपीएस प्रोफेशनल, हम सभी हॉस्पिटल पहुँचे। घटना की जानकारी लेकर हम लोगों ने मालूमात की तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक अमरनाथ नाम का एक लड़का है जिससे इसकी कोई आपस में कुछ दिनों से दावत चल रही थी। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने सुबह ही उसको अमरनाथ को राउंड अप किया और उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया। और जो भी वहाँ से भौतिक साक्ष्य एकत्र करनी थी, एफएसएल टीम के माध्यम से भौतिक साक्ष्य एकत्र की, मुलजिम को गिरफ्तार किया और आज उसको न्यायालय में पेश किया और उसका पीछे रिमांड। राजसमंद जिले की खमनोर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव में अवैध हथियार, नकदी और मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की एसएसटी टीम ने बस में सवार एक व्यक्ति से करीब 5 लाख की नगद राशि और 2524 ग्राम चांदी के साथ उसे पकड़ा। थाना अधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए परावल चौराहे पर नाकेबंदी की गई। टीम में नाकेबंदी के दौरान एक बस की तलाशी के दौरान नगद राशि बरामद हुई है, जिसकी कुल कीमत जो है वो 7,21,500 आंकी गई। वंदे भारत को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे से पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अजमेर से दिल्ली के बीच हाल ही में वंदे भारत रेल की शुरुआत की गई। रेलवे बोर्ड ने इस रेल के विस्तार का फैसला लिया ताकि इसे दिल्ली से चंडीगढ़ तक भी चलाया जा सके। फैसले के मुताबिक अब वंदे भारत अजमेर से चलकर जयपुर होते हुए दिल्ली जाके और दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक जाएगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस वंदे भारत की स्पीड में भी मामूली इजाफा किया जाएगा। फिलहाल NWR ने चंडीगढ़ विस्तार की तारीख रिलीज नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख भी सामने आ जाएगी। वंदे भारत से अब चंडीगढ़ तक यात्री जा सकेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलता है।